गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जैसा कि हमने कल आपको बताया था प्रश्न कौशल, आज की जो है हमारी ये क्लास निर्धारित उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें होगा उद्दीपन कौशल। इन पूर्तियों के बारे में तो कल हमने बात कर ही ली। ये जो दे रखी हैं ये सारी तो आपको हर एक में करनी है। अब यहाँ आती है विषय वस्तु की बात। विषय वस्तु में देखना है आपको, इसमें आप चाहो तो व्याख्या कर सकते हो किसी उसकी, और आप चाहो तो प्रश्न कौशल की तरह भी इसे बना सकते हो। हाव भावों को दर्शाने के लिए या तो अलग से आप एक और कॉलम बना लीजिए, अगर नहीं बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपके हाव भाव चल रहे हैं, जहाँ आप एक्सप्लेन कर रहे हो विषय वस्तु को, वहीं आप दिखा सकते हो। तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि जैसे इसमें दे रखा है टॉपिक हमारा जनरल साइंस का है, ग्रीन हाउस प्रभाव कुछ प्रदूषक गैसों के कारण। तो यहाँ जैसा हमने आपको बताया, विशेष हाव भाव, शारीरिक संचालन जिसमें आँखों का, गर्दन का, मुंह की बनावट, आँखों के उससे सारी बातें इनसे स्पष्ट होंगी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कुछ प्रदूषक गैसों के कारण वायुमंडल के ताप के बढ़ने से, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जाता। अब यहाँ आपको संकेत देना है, आने का तो आपको पृथ्वी पर नीचे की तरफ हाथ करना है, और जाने के लिए आप जैसे ऊपर को करोगे तो ये आपके भाव यहाँ दर्शाएंगे। जिस तरह की विषय वस्तु होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपके हाव भाव चलने चाहिए। और ये जो है पृथ्वी पर आना सूर्य के प्रकाश का और वापस नहीं जाना, इससे लगातार जो ताप बढ़ता है, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान देने की जो बात है, आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से यहाँ आपको देना है। तो यहाँ दे रखा है कक्षा में चारों ओर देखना, समझाना, इसके अलावा हाथों से संकेत करना। ये सारी चीज़ें लिख करके आप कोष्ठक में दर्शा सकते हो। ये क्या होंगे? आपके हाव भाव। यहाँ दे रखे हैं। इनके अलावा आगे भी चल रही है, CO2 की उच्च सांद्रता N2O CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो मुख्य रूप से गैस हैं और कौन कौन से तत्व आते हैं उनके बारे में यहाँ बताया है, जिसमें ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए समझाने का दिया है। ये दे रखा, ये भी आपके उद्दीपन को दर्शाया है, क्योंकि डायरी में लिखते समय तो आपके दिखेंगे नहीं, लेकिन विषय वस्तु के अकॉर्डिंग तो आप इसे स्पष्ट कर ही सकते हो। तो इस तरह यहाँ 2-3 जगह आपके दर्शाए गए हैं। ये दे रखा है, हाथ से संकेत करते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। बच्चों की तरफ जैसे हम इशारा करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये उसको दर्शाया है। तो यहाँ हमने देखा 3 जगह दे रखा है। पहले तो यहाँ दर्शा रखा है, इसके अतिरिक्त आप और ज़्यादा भी जैसी विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रभाव दर्शा सकते हैं। स्पष्ट करने के लिए आप अपने हाव भावों को, और आगे देखिए यहाँ दे रखा है। इसके अलावा एक जगह यहाँ दे रखा है और एक लास्ट में दे रखा है। तो यहाँ 3 ही जगह दिया है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये केवल 5 से 6 मिनट की विषय वस्तु है। इसके अलावा मैं आपको और याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको कक्षा में बताया, वो छोटी सी तितली वाली जो है कविता BSTC वाले विद्यार्थियों के लिए, जैसे तितली उड़ी, तो उड़ने के लिए हाथों से संकेत करते हैं। बस में चढ़ी तो ऐसे जिस तरह बैठने के लिए आगे या संकेत करते हैं कि ऐसे चढ़ के गई। तो ये सारी बातें यहाँ बच्चों के सामने आप दर्शा सकते हो। आपके चेहरे पे भी वैसे ही भाव होने चाहिए। कहीं कोई खुशी की बात है तो आपके चेहरे से खुशी के भाव झलकने चाहिए। कहीं कोई गंभीरता या गहनता की बात है तो आपके चेहरे पे उस तरह के हाव भाव चलने चाहिए, और उसी के अनुसार आपकी अन्य शारीरिक गतिविधियाँ इसमें होनी चाहिए। अब आप देखिए, एक मैं अपने सब्जेक्ट का भी आपको बता देती हूँ, संस्कृत का। तो ये एंट्रियाँ यहाँ हो रही हैं। उद्दीपन कौशल। तो उद्दीपन कौशलम संस्कृत विषय दे रखा है। ये गद्य का है, तो महाकवि कालिदास के बारे में है, उनका सामान्य परिचय यहाँ दिया है। तो विधा की बात आती है तो यहाँ उसका परिचय दे रहे हैं, तो केवल यहाँ गद्य आएगा। अगर कोई उसकी कोई अन्य महाकाव्य वगैरह, उसके श्लोक वगैरह उनसे संबंधित अगर देते तो इसकी विधा पद्य हो जाती।
यहाँ कालिदास के बारे में बताएंगे। महाकवि कालिदासस्य संस्कृतम सर्वश्रेष्ठ कवि अस्ति। तो संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है किसको? कालिदास को। इनके अनेक नाटक हैं। तो अनेक नाटकों में जो नाटकों के नाम हैं वो दे रखे हैं। तो यहाँ आपको क्या बताना है, आप हास्य संकेत करके बता सकते हो। इनके 3 नाटक हैं। तीनों नाटकों में एक है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में तो आप सब जानते हैं, बहुत ही अच्छा नाटक है और दुनिया भर में इसने प्रसिद्धि दिलाई है हमारे साहित्य को। तो यहाँ हाव भावों में आप क्या दिखाओगे कि इनके 3 नाटक हैं। आप चाहो तो बोर्ड पे लिख सकते हो, तीनों नाटकों के हाथों से संकेत कर सकते हो और इनको लिख करके दर्शा सकते हो। इसके अलावा 2 महाकाव्य अस्ति। तो 2 द्वय दे रखा है। द्वय कालिदास के 2 क्या हैं? महाकाव्य, जिनमें रघुवंशम का है और दूसरा कुमार संभव का है। तो रघुवंशम में तो भगवान राम के वंशजों से संबंधित है, यहाँ 31 उनके बारे में। तो रघु की जो है महिमा उसका वर्णन किया है इसमें। और कुमार संभव में कार्तिकेय महादेव पार्वती उनसे संबंधित इनका वर्णन है। तो यहाँ हाथों से संकेत हैं, बोर्ड का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेन बात यहाँ आती है कि आप हाव भावों को लिखने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करोगे। जहाँ आपकी जैसी विषय वस्तु आएगी उसके अकॉर्डिंग आपके भाव व्यक्त होंगे। तो महाकवि कालिदास के 2 गीति काव्य भी हैं, जिनमें है ऋतु संहारम और दूसरा है मेघदूतम। अब देखते हैं हम अगले उदाहरण को। देखिए इसमें कई सारे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। ये दे रखा है, हिंदी गद्य का ही है, रानी लक्ष्मीबाई। और इसके पद्य के बारे में भी आपको याद हो तो यहाँ वाणी में उतार चढ़ाव, लय, यति, गति, इसका भी बहुत प्रभाव होता है। ये तो आपका गद्य का है, तो इसमें तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सामान्य परिचय दे रखा है। तो यहाँ दे रखा है, देखिए, भारतवर्ष त्याग और बलिदान की भूमि है। हाथ से इशारा करेंगे। त्याग का मतलब किसी को देने से होता है, बलिदान का मतलब अपने आप का आत्मोत्सर्ग करना होता है, देश की रक्षा के लिए या सामाजिक भलाई के लिए। जितना, अब यहाँ देखो, जहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया है उतना ही किसी न किसी रूप में नारियों ने भी किया है। तो यहाँ दिखाया है कि केवल पुरुष ही त्याग बलिदान के क्षेत्र में आगे नहीं होते, नारियों ने भी ऐसे बहुत सारे बलिदान दिए हैं। जैसे पन्ना धाय का है, और एक रानी का आपने नाम सुना होगा, सहल कंवर का, जिन्होंने अपने शीश का ही, तो ऐसे सिर की बात बताएं तो आप जैसे गर्दन की तरफ इशारा करके आप बता सकते हो, सिर का संकेत दे सकते हो। हाव भावों में परिवर्तन आपके आएगा। जैसे विषय वस्तु के परिवर्तन की बात करें, यहाँ कुछ पंक्तियाँ मैं बताती हूँ इसी की पद्य की, रानी लक्ष्मीबाई की। जैसे सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से ये जो है, इसमें जोश, उत्साह है और उसके जो भाव हैं दिखाई देते हैं। तो जैसी पंक्तियाँ होती हैं, जैसी विषय वस्तु होती है, उसी के अनुसार आपकी वाणी भी चलनी चाहिए। वाणी के भी वैसा ही यहाँ प्रदर्शन होना चाहिए। अब इसमें देखिए, यहाँ जो रेड पेन से संकेत दे रखे हैं, ये सब किसके हैं? उद्दीपन परिवर्तन के। यहाँ हाव भावों को एक जगह हाथ से इशारा करा है, दूसरी तरफ जो है हाव भाव दिखाए हैं। जैसे अभी मैंने पंक्तियाँ बोली। कक्षा में विराम की बात आए तो कोई भी विषय वस्तु जब बोली जाती है तो बीच में कुछ क्षण के लिए जो हम रुकते हैं उसे कहते हैं विराम। इस बीच हम सारी कक्षा में सभी स्टूडेंट पर नज़रें डाल सकते हैं और उससे हमारा जो अनुशासन है वो भी अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा कोई मुख्य बात आती है तो श्यामपट्ट पर भी आप दर्शा सकते हैं किसी भी बात को। अब इसी में से देखिए बोध प्रश्न पूछे गए हैं। तो बोध प्रश्न में यहाँ पूछा है भारतवर्ष कैसी भूमि है, तो इसके लिए आप संकेत करोगे विद्यार्थियों की तरफ खड़े होने का, जिससे भी पूछ रहे हो। तो तब हाथ का जो संकेत है ये भी इसके हाव भावों में आएगा और जवाब मिलने पर आप जो देते हो वो तो आपका पुनर्वलन में आता है। लेकिन यहाँ हम केवल एक कौशल की बात करेंगे तो केवल हाव भावों को ही ध्यान में लेंगे। तो इस तरह से आज मैंने आपको कई सारे उदाहरण इसके बताए। आप इसका प्रयोग प्रश्न कौशल में भी कर सकते हो, आप इसका व्याख्यान कौशल में भी कर सकते हो। जिस तरह से आप विषय वस्तु को स्पष्ट करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हो। और अपने जो भी हैं टॉपिक
इनको अगर आपको रोक के देखना है तो अच्छे से आप इसको फुल स्क्रीन कर लें, छोटे उसमें करके देखना है तो उसके हिसाब से आप कर लें। तो कई सारे उदाहरण आज उद्दीपन कौशल के हुए। तो अब तक प्रस्तावना कौशल हो गया, श्यामपट्ट कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया। ये जो चौथा हमारा है आज का उद्दीपन कौशल का है। इसके बाद हम पुनर्वलन कौशल की बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इतना अच्छा तो समझ नहीं पा रहे होंगे जैसे कि क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ या आमने सामने आपको समझा सकती हूँ, पर फिर भी आप बराबर से जुड़े रहिए। कुछ नहीं तो कुछ तो समझ आएगा। जहाँ आपके कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वहाँ आप इसे 2-4 बार सुन करके पढ़ के जितना आ रहा है अभी उतनी कोशिश करिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं और लगातार मेहनत करते रहिए। आपका जो है विषय वस्तु का ये ज़्यादा भार एक साथ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए इसे आप समय समय पर करते रहें, जैसे जितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से। और मोबाइल नंबर तो आप सबको पता ही है और इसका दे देंगे, इसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगले उसकी हम कल बात करेंगे। आप इन्हें बनाते रहें उदाहरण।